कछुए और खरगोश की कहानी आपने कई बार सुनी होगी कि किस तरह कछुआ रेस जीत जाता है और खरगोश रेस हार जाता है। या यूं कहें कि खरगोश वो रेस हारता है क्योंकि अपने ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से। उस रेस के बाद कछुए और खरगोश के बीच में क्या हुआ आपको पता है? जी हाँ, उसके आगे भी एक कहानी। तो चलिए जानते हैं कि उन दोनों की रेस के बाद आखिर क्या हुआ। आपके रिमाइंडर के लिए एक बार मैं आपको वही टिपिकल पुरानी कहानी सुना देता हूँ। खरगोश को अपनी चाल पर बहुत ही घमंड था। जो भी जंगल में उसे मिलता वो उससे रेस करने को कहता, लेकिन कोई भी उससे मुकाबला नहीं करता क्योंकि सबको पता था कि आखिर खरगोश को कौन हरा सकता है। एक बार खरगोश को कछुआ मिला और उसने कछुए को भी अपने से रेस के लिए चैलेंज किया, लेकिन कछुआ बेचारा क्या करता। कछुए ने विनम्रतापूर्वक उसका चैलेंज स्वीकार कर लिया। खरगोश और कछुए के बीच में रेस हुई। खरगोश तेजी से भागा और बहुत आगे निकल गया और उसने पीछे मुड़कर देखा कि कछुआ तो कहीं नजर ही नहीं आ रहा। और मन ही मन सोचा उसने कि कछुए को यहाँ तक आने में तो बहुत समय लगेगा, चलो थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ। वो एक पेड़ के नीचे लेट गया। लेटे लेटे कब उसकी आंख लग गई उसे पता ही नहीं चला। मगर दूसरी तरफ कछुआ धीरे धीरे चलता रहा, लेकिन लगातार चलता रहा। बहुत देर बाद जब खरगोश की आंख खुली तो कछुआ फिनिशिंग लाइन तक पहुंचने वाला था। खरगोश तेजी से भागा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और कछुआ रेस जीत गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि लगातार कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। भले ही आपकी कोशिश धीमी क्यों ना हो, लेकिन स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। चलिए अब जानते हैं उस रेस के बाद क्या हुआ। रेस हारने के बाद खरगोश काफी निराश हो जाता है। वो अपनी हार पर चिंतन करता है और सोचता है कि उसके ओवर कॉन्फिडेंस ने उसे हरा दिया, और वो समझ जाता है कि मुझे मंजिल पर पहुंचने से पहले रुकना नहीं चाहिए था। अगले दिन वो फिर से कछुए को अपने से रेस की चुनौती देता है, यानी कि चैलेंज करता है। कछुआ पहले रेस जीत चुका होता है तो वो आत्मविश्वास से भरा होता है और तुरंत उसका चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है। उन दोनों के बीच में फिर से रेस होती है, लेकिन इस बार खरगोश बिना रुके अंत तक दौड़ता है और कछुए को एक बहुत बड़े अंतर से हरा देता है। तो इस कहानी से हमें ये समझ में आता है, तेज और लगातार चलने वाला धीमे और लगातार चलने वाला से हमेशा जीत जाता है। फास्ट एंड कंसिस्टेंट विल ऑलवेज बी द स्लो एंड स्टडी। ये यूं कह सकते हैं, स्लो एंड स्टडी होना अच्छी बात है, लेकिन फास्ट एंड कंसिस्टेंट होना और भी अच्छा है। कहानी अभी बाकी है दोस्तों। इस बार कछुआ बहुत सोचता है और उसे एक बात समझ में आ जाती है कि वो कितनी भी कोशिश कर ले, इस तरह से वो खरगोश को कभी नहीं हरा सकता। काफी सोच विचार के बाद कछुआ खरगोश को चैलेंज करता है रेस के लिए, लेकिन इस बार इस रेस का रूट कछुआ अपने हिसाब से तय करता है। दोनों के बीच में रेस शुरू होती है और खरगोश फुल स्पीड से दौड़ पड़ता है, लेकिन रास्ते में एक नदी आती है जो कि काफी तेज बह रही होती है। खरगोश को रुकना ही पड़ता है क्योंकि वो नदी पार नहीं कर सकता, लेकिन कछुआ धीरे धीरे चलता हुआ वहां पहुंचता है और बड़े आराम से नदी पार करता है और रेस जीत जाता है। तो इस रेस की कहानी से हमें ये सीख मिलती है, पहले अपनी स्ट्रेंथ यानी अपनी ताकत को जानो और उसके मुताबिक काम करो, जीत जरूर मिलेगी। कहानी यही खत्म नहीं होती दोस्तों, कहानी और भी है। इतनी रेस करने के बाद कछुआ और खरगोश अच्छे दोस्त बन गए थे। दोनों एक दूसरे की ताकत और कमजोरी समझने लगे थे। दोनों ने मिलकर यह फैसला किया कि अगर हम एक दूसरे का साथ दें तो कोई भी रेस आसानी से जीत सकते हैं। कछुए और खरगोश ने एक बार फिर से रेस करने का फैसला किया। इस बार दोनों प्रतिद्वंदी यानी कंपेटिटर नहीं, बल्कि एज अ टीम बनकर रेस करने वाले थे। दोनों ने रेस स्टार्ट की और इस बार रेस स्टार्ट होते ही खरगोश ने कछुए को अपनी पीठ पर बैठा दिया और तेजी से नदी किनारे पहुंच गया। नदी किनारे पहुंचते ही कछुए ने खरगोश को अपनी पीठ पर बैठा लिया और नदी पार कर ली। दोनों ने इस तरह मिलकर रिकॉर्ड टाइम में रेस पूरी कर ली। उन्हें इस रेस जीतने पर बहुत खुशी हुई। तो इस रेस से आप ये सीख सकते हैं कि टीम वर्क हमेशा व्यक्तिगत प्रदर्शन से बेहतर रहता है, यानी टीम वर्क इज ऑलवेज बेटर देन इंडिविजुअल परफॉर्मेंस। और
इन सारी रेस की कहानियों से हमें ये सीख मिलती है कि आप व्यक्तिगत कितने ही कुशल क्यों ना हो, कितने ही अच्छे परफॉर्मर क्यों ना हो, लेकिन अकेले दम पर हर मैच नहीं जीत। अगर आपको लगातार जीतना है और कहीं बड़ा मकाम हासिल करना है तो आपको एज अ टीम काम करना होगा। अपने अलावा दूसरे टीम मेंबर्स की ताकत को भी समझना होगा, ताकि कभी भी जैसी भी सिचुएशन हो उसके हिसाब से आप अपनी टीम की ताकत को यूज कर सकें और जीत हासिल